नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर आपका लिमिट का मैंने टेस्ट लिया था। आज उसके सॉल्यूशन बताने वाला हूं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, उन सभी के सॉल्यूशन बताता हूं मैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 1 कल के टेस्ट में कि लिमिट x2 प्लस और ये पूर्णांकीय वर्ग, ये देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर जगह ये काम आएंगे। x/3 और पूछा था कि ये बराबर है, किसके बराबर है, ठीक है। वो ऑप्शन भी आपको दिए थे, तो ऑप्शन आपको पता ही होगा। इसका आंसर बताता हूं मैं डायरेक्ट। देखो 2 प्लस यानी 2 से बड़ी वाली संख्याओं के लिए तो आप डायरेक्ट यहां पर क्या लिखोगे, x की जगह 2 प्लस का h यानी लिमिट आप निकालोगे यहां पर, यानी लिमिट यहां पर h टेंड्स टू 0, यहां पर 2h प्लस h अपॉन में 3 माइनस का 2 प्लस h अपॉन में 3 की पावर 3, ठीक है। अब देखो 2 प्लस h यानी 2 पॉइंट के रूप में कुछ आएगी, और ये आपको जो पूर्णांकीय वर्ग है ये पूर्णांक संख्या देता है, तो यानी पूर्णांक देगा तो 2 बार निकलेगा, यानी 2 की क्यूब 8 अपॉन 3 माइनस का ये भी 2 प्लस h यानी ये भी पूर्णांकीय वर्ग है, और ये भी आपको 2 के रूप में बांट देगा, तो इसकी क्यूब है ये भी 8, और नीचे 3 की क्यूब कितना हो गया 27, लघुत्तम 27 लोगे, ये कितना आ गया 3 9 8 72 माइनस का 8 यानी 64/27 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 था कुछ इस प्रकार की, लिमिट n से इंफिनिटी 1/1 माइनस का n स्क्वायर प्लस 2/1 माइनस का n स्क्वायर, और ये आगे बढ़ता कहां तक जाएगा n तक, प्लस n/1 माइनस का n स्क्वायर बराबर है। और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या कि सबसे पहले आप इनका योग निकालो, ऊपर वाले का और नीचे वाले का। नीचे लघुत्तम एक जैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर देखो कौन सी संख्या है, 1 2 3 4, यानी क्या होगी आपकी ये प्राकृत संख्याओं का योग, और प्राकृत संख्याओं का योग आपको पता है क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, और नीचे क्या है ये 1 माइनस का n स्क्वायर, और लिमिट लगानी है n से इंफिनिटी। अब n के रूप में वैल्यू है तो आप n बाहर निकालते हैं तो n स्क्वायर बाहर निकालेंगे। देखो n स्क्वायर दोनों में से, नीचे से भी n स्क्वायर बाहर निकालो, n स्क्वायर बाहर निकाला 1/2 आपका बाहर आ गया, तो अंदर देखो यहाँ क्या बचेगा, n स्क्वायर बाहर निकाला, ये देखो ये भी बाहर आ गया, तो अंदर बचा 1 प्लस 1/n, और नीचे बचा है आपका 1/n स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो n से इंफिनिटी जो लिमिट लगानी है, n से इंफिनिटी ये लिमिट लगाओगे तो ये वाला पार्ट आपका 0 बन गया, ऊपर ये भी 0 बन गया, नीचे क्या बचा है ये -1, और बाहर क्या था 1/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन नंबर 3 था कि लिमिट n से इंफिनिटी 1 प्लस 2/n की पावर n बराबर है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। तो देखो ये क्वेश्चन सबसे पहले आप चेक आउट करो, वैल्यू रखो, n से इंफिनिटी वैल्यू रखी तो यहां पर बचा 1, और 1 की पावर इंफिनिटी रूप का बन गया ना। और ऐसा अगर 1 प्लस बनता है, 2 फॉर्मूले बताए हैं, तो क्या करते हैं आप e की पावर लिमिट n से इंफिनिटी और क्या fx डॉट gx इस रूप में करते हैं, तो इस रूप में लगाएंगे लिमिट n से इंफिनिटी, fx की वैल्यू क्या है 2/n, और ये gx की वैल्यू क्या है n, तो n से n कैंसिल, यहां पर लिमिट लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बच गया e की पावर 2, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो इसको अच्छे से, चौथा बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी ऐप पर जा सकते हैं। अनअकैडमी ऐप इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं, और यहाँ पर दोस्तों अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी इस कोर्सेज यहाँ पर चलते हैं, और किसी भी कोर्स का आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लो, मोबाइल नंबर से साइन अप कर लो, और एग्जाम सेलेक्ट कर लो किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको वहां पर लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। और आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी एटलीस्ट आप 3 महीने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको अब बेनिफिट मिल रहे हैं। यानी 1 साल का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे आपको कितने महीने एक्स्ट्रा पढ़ने को मौका मिल रहा है।
तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो। और उसमें भी देखो आपके लिए एक विशेष छूट, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा GBK10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जितना भी मान लीजिए 5000 का कोर्स ले रहे हैं तो 10% आपको वहां पर ये कोड लगाते ही डिस्काउंट मिल जाएगा। रेफरल कोड नाम आएगा, वहां पर ये रेफरल कोड यूज कर देना और अपनी क्लासेस को एंजॉय करो, क्योंकि अनअकैडमी आपको बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड करवाता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर अभी अनअकैडमी डाउनलोड कर लेना। चलिए, माना अल्फा बराबर लिमिट n से इंफिनिटी, बढ़िया क्वेश्चन है ये। थोड़ा वैसे मैंने कराया भी था, क्लास के अंदर भी ये क्वेश्चन कराया था और कहा था कि एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है, ये सेकंड ग्रेड के अंदर आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, नीचे है n क्यूब और बीटा बराबर आपको दिया है ऐसे ही लिमिट से n से इंफिनिटी 1 क्यूब माइनस का 1 स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 2 क्यूब माइनस का 2 स्क्वायर, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा n क्यूब माइनस का n स्क्वायर और नीचे है आपका n की पावर 4। तो आपको कंडीशन बतानी थी कि कौन सी होगी। नंबर 1 ऑप्शन था कि अल्फा बराबर बीटा होगा, दूसरा ऑप्शन था आपका अल्फा लेस देन बीटा होगा, तीसरा ऑप्शन था 4 अल्फा माइनस का 3 बीटा बराबर 0 और चौथा ऑप्शन था 3 अल्फा माइनस का 4 बीटा बराबर 0। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अलग अलग हम वैल्यू निकालते हैं अल्फा की। सबसे पहले अल्फा वाली इस लिमिट को सोल्व करते हैं। तो देखो ये क्या बनेगा आपका 1 प्लस 1 स्क्वायर, यानी जो प्राकृत संख्या है उनके जो वर्ग है उनका योग, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, और वो क्या होता है आपको पता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा लिमिट n से इंफिनिटी n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 और नीचे क्या है n क्यूब। अब देखो यहां से प्रत्येक में से n कॉमन निकालो तो n क्यूब से n क्यूब सारे कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पर लिमिट n से इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n, देखो n कॉमन निकालेंगे और यहां बचा 2 प्लस का 1 अपॉन n और नीचे है आपका 6, क्योंकि देखो n क्यूब से n क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि n बाहर निकाल रहे हैं। अब n से इंफिनिटी लिमिट लगा दो, यहां लगाई, ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, 2 इंटू 1 2 और 2 अपॉन 6, ये आ गया आपका रिजल्ट 1/3, यानी अल्फा बराबर आपकी वैल्यू आ गई 1/3। अब ऐसे ही बीटा की वैल्यू निकालो, बीटा की वैल्यू देखो लिमिट n से इंफिनिटी से वही, इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखना, 1 क्यूब अलग लिख दो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस का 3 क्यूब, ऐसे ही n क्यूब तक, और ऐसा ही ये जो पार्ट है तो यहां से माइनस कॉमन लेकर माइनस कॉमन ले लिया, और ऐसे ही 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट n स्क्वायर, और नीचे है आपका n की पावर 4। अब देखो क्या योग बन रहा है, जो 1 की क्यूब वाला है यानी प्राकृत संख्याओं के घन का योग कितना होता है और प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये आपको लिखना है। तो देखो बीटा बराबर लिमिट n से इंफिनिटी, प्राकृत संख्याओं के जो घन का योग है, क्यूब का योग है, उसे आप n प्लस 1 अपॉन 2 की स्क्वायर, ये तो प्राकृत संख्याओं का योग हुआ, और उसकी स्क्वायर करेंगे तो घन का योग माइनस का इसका करोगे, ये कितना योग है इसका, देखो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, इसका n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, और देखो सबके नीचे n की पावर 4 का भाग है, तो अलग अलग हम n की पावर 4 का भाग ले देंगे, यहां भी n की पावर 4 का भाग। ठीक है, समझे। अब देखो इतना देखो, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं स्क्वायर को। तो देखो यहां पर भी n स्क्वायर n प्लस 1 की स्क्वायर है, तो यहां पर भी आपका 4 घात बनेगी ना, यहां से अगर n स्क्वायर बाहर निकालते हैं, देखो बीटा बराबर लिमिट n से इंफिनिटी, लिमिट है n से इंफिनिटी, तो यहां पर देखो क्या रिजल्ट मिलेगा, यहां 1/4 स्क्वायर से ये बाहर आएगा, 1/4 बाहर आ गया, और यहां पर देखो n स्क्वायर इंटू में यहां भी n प्लस n की स्क्वायर आएगा, तो n प्लस 1 की स्क्वायर, और नीचे आपका 4 है और नीचे n की पावर 4। ठीक है, माइनस का ऐसे ही ये सेम पार्ट यहां पर होगा, यहां से भी आप चीजें कॉमन निकाल सकते हैं। एक बार मैं इस स्टेप के अंदर इतना ही लिख देता हूं, अपॉन 6n की पावर 4। ठीक है, यहां तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो ये लो देख लो। ठीक है, अब देखो आगे हम बढ़ते हैं, ये तो पार्ट आ गया समझ में। अब यहां से वैल्यू निकालते हैं। अब देखो n स्क्वायर, और इसमें से भी आप n बाहर निकालोगे तो स्क्वायर ऊपर n स्क्वायर बाहर आएगा, तो n की पावर 4 बाहर आएगा, और n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसिल,
तो यहाँ क्या बचेगा, लिमिट n से इन्फिनिटी 1/4, यहां बचा है आपका 1 प्लस का 1 अपॉन n की स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का ऐसा ही देखो, यहां से n आप 3n बाहर आएंगे, 3n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1n बच जाएगा, 1n क्या था 1 अपॉन n बच गया, ठीक है। और अंदर कॉमन लेंगे 1 प्लस 1 अपॉन n, और यहां बच गया 2 प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। और नीचे है आपका 6। अब ये लिमिट लगा दो, लिमिट लगानी है तो इस वाले पार्ट पर लगाओगे तो ये आपका आंसर आ गया, डायरेक्ट लगाओगे 1/4, माइनस का आगे देखो क्या आएगा, यहां 1 अपॉन n क्या होगा इन्फिनिटी 1 अपॉन देखो इन्फिनिटी यानी 0, तो ये पूरा पार्ट ही 0 हो गया। देखो यहां पर तो आपने ये हो गया 0, ये हो गया 0, लेकिन यहां पर इन्फिनिटी लगाओगे तो 0, 0 का पूरे से गुणा करोगे तो 0, यही रिजल्ट आ जाएगा, बीटा बराबर 1/4। अब देखो बीटा बराबर क्या हो गया, 4 बीटा बराबर 1 हो गया ना, और एक था 3 अल्फा बराबर 1, तो दोनों को बराबर रख दो, 3 अल्फा बराबर 4 बीटा, यहां से 3 अल्फा माइनस 4 बीटा बराबर 0, ये आपका आंसर आ जाएगा, चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, समझ नहीं आया तो एक दो बार और देख लेना, इसको आ जाएगा अच्छे, इतनी कोई हार्ड वाली बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन 4 के बाद आता है अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x माइनस का x अपॉन 2x क्यूब, ठीक है। सबसे पहला काम ये करना है कि डायरेक्ट आपको लिमिट लगा देनी है, डायरेक्ट लिमिट लगाओगे तो देखो किस रूप में बन गया, साइन 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 अपॉन 0 यानी 0/0 रूप। अब इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, ठीक है। देखो ये चीज आती है आपको, डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन cos x माइनस का 1, नीचे वाले का नीचे, तो ये हो गया 6x²। अब देखो 0 रखोगे, cos 0 का मान 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, 0/0 रूप, दोबारा रूप यही बन रहा है, तो दोबारा बन रहा है, तो यही डीएल हॉस्पिटल रूल दोबारा लगाओगे, तो दोबारा लगाओगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया माइनस का साइन x अपॉन में 12x। अब देखो ध्यान से, क्या आपने ये सब पढ़ा है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस का 1 बाहर ले लेता हूं, और साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी थी 1, तो ये आंसर आ गया माइनस का 1/12, ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x की पावर 1 अपॉन x² बराबर है, किसके बराबर है ये बताना है। तो देखो ये पार्ट क्या बनेगा, सबसे पहले ये मैंने आपको लिमिट बताई थी, लिमिट ये डायरेक्ट बाहर निकालते हैं, x टेंड्स टू tan x अपॉन x किसके बराबर होता है 1, और यहां पर देखो लिमिट लगाएंगे क्या बनेगा इन्फिनिटी, तो यानी किस रूप का बन गया ये पूरा पार्ट 1 अपॉन x², किस रूप में 1 की पावर इन्फिनिटी, और 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है, उसके दो तरीके बताए हैं। अगर आपका ये फंक्शन 1 प्लस fx के रूप में बनता है तो fx डॉट gx लगाएंगे, लेकिन fx की पावर gx ये 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है, तो उसको x जो fx है उसको 1 घटाकर और gx को गुणा कराना है, तो इसका आंसर क्या आता है e की पावर लिमिट, ये देखो फॉर्मूला बताया है x की पावर 0, fx क्या है यहाँ पर, fx है tan x अपॉन x माइनस 1 करना है ना, fx माइनस 1 इंटू gx इंटू 1 अपॉन x², अंदर गुणा करा दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या बन गया tan x माइनस का x अपॉन में x³, ठीक है। अब देखो 0 रखेंगे, tan x 0 रखा, 0 अपॉन 0, 0/0 रूप बन गया, 0/0 रूप है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल से, तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x का अवकलन क्या होता है sec²x, ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे, माइनस का 1 अपॉन 3x², ठीक है, क्योंकि एक बार अवकलन करना है। अब देखो इस 0 रखेंगे तो sec 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 और नीचे भी 0, ये दोबारा 0/0 रूप बन गया, दोबारा 0/0 रूप बन गया, मतलब इसका दोबारा करेंगे e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, अब sec² का करेंगे तो 2 sec x, अब sec x का मतलब sec x tan x, तो यानी क्या आ जाएगा 2 sec x और tan x, माइनस 1 का 0 हो गया, नीचे क्या बचेगा 6x, समझे बात को। अब देखो यहां पर जो आपका
बन रहा है ना, जिससे लिमिट डिफाइन है, उसको अलग लिखते हैं। तो इसमें तो देखो sec x में 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट 1 रहेगा, कन्वर्ट कहां पर होगा tan x अपॉन x में, ठीक है। तो यानी ये वाला पार्ट बाहर आ गया, इसमें एक डायरेक्ट हम लगा देते हैं। तो देखो इसमें लिमिट हमने लगा दी और ये क्या हो गया 1/3, तो 1/3 e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/3 बाहर आ गया और ये बता tan x अपॉन x। अब ये इसको यहां ले लो बाहर, 1/3 tan x अपॉन x 0 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो यानी आंसर क्या आ गया 1/3 ये था, तो e की पावर 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। देख लो क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो कितने सरल क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से समझा है तो बिल्कुल चुटकियों का काम है भैया। क्वेश्चन नंबर 7 था लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस का b की पावर x अपॉन में है x, तो आपको इसका रिजल्ट बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, वही तरीका ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन क्या था देखो दोबारा लिख देता हूं, ऑप्शन एक, दूसरा 0, तीसरा ऑप्शन था log a अपॉन b। ठीक है, ये ऑप्शन दे। पहला काम क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट रख दो, तो a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 और नीचे 0, यानी 0/0 रूप बन रहा है, और 0/0 रूप मतलब डीएल हॉस्पिटल रूल, तो डीएल हॉस्पिटल रूल डायरेक्ट लगाएंगे, मतलब क्या होता है इसका ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, तो कांस्टेंट का करो a की पावर x, तो a की पावर x log a की पावर x का आपको अवकलन आता है ना, ऐसे ही b की पावर x का b की पावर x log b, और नीचे इसका क्या हो गया 1। अब फिर डायरेक्ट लिमिट लगा दो, डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो a की पावर x का मतलब a की पावर 0 1 हो गया ना, तो ये क्या ये भी 1 हो गया, तो log a माइनस का log b log m माइनस n वाली प्रॉपर्टी, तो log a अपॉन b, ये आपका आंसर आ गया तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट 0 और ये आपका क्वेश्चन दिया है क्या था 1 माइनस का कोस 2x साइन 5x अपॉन में है x स्क्वायर साइन 3x। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला क्या है 2 साइन स्क्वायर x, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर x, ये साइन 5x हो गया, नीचे x स्क्वायर साइन 3x। अब मैंने कहा था कि जो साइन वाले हैं साइन आप x को लगभग बराबर x, देखो ये बहुत बार पढ़ा है साइन x लगभग बराबर x होता है, ये हमने पढ़ा है ना साइन थीटा बराबर लगभग थीटा, तो ऐसे ही ये वैल्यू यहां पर लगाएंगे, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर x, तो यानी किसके इक्वल हो गया लगभग थीटा के, यानी x स्क्वायर के साइन 5x किसके इक्वल हो गया 5x के, नीचे क्या बचा x स्क्वायर साइन 3x इंटू 3x, x से x कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 5 2 10 10, नीचे क्या है 3, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखना क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन में 3 की पावर 1 अपॉन x बराबर है, मान बताना है इसका किसके बराबर है, और आपको ऑप्शन दिए थे नंबर 1 a b c, दूसरा ऑप्शन था a b c की पावर 1/2, तीसरा ऑप्शन था a b c की पावर 1/3। ठीक है, अब देखो कैसे, सबसे पहला काम यही करना है, डायरेक्ट लिमिट रखो, किस रूप में बन रहा है ये देखो पहले, तो देखो रखेंगे a की पावर 0 1, ये भी 1 1, यानी 1 1 3 बार 3/3 1, और यहां पर 0 रखेंगे तो यानी 1 की पावर इन्फिनिटी का रूप बन रहा है ये, और ये कैसा है fx की पावर gx वो रूप बना रहा है, न कि 1 प्लस fx, और वो रूप बनाता है तो उसमें से आप एक घटाकर इनटू में करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी अब इसमें से एक आपको उठाना है a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन में 3 माइनस का 1 करके इंटू gx, यानी 1 अपॉन x आपको लगाना है। अब देखो सबसे पहले हम इसका अंदर साथ में गुणा करा लेते हैं, 1 अपॉन x का अंदर हम गुणा करवाएंगे, तो देखो यहां पर ध्यान से क्या चीजें बन रही है, एक बार ऐसे पढ़ा है, रखेंगे वही तरीका 1 1 1 यानी 3 3/3 क्या हो गया 1 1 माइनस 1 0, और इनटू में
इन्फिनिटिव, यानी अब ये 0 इंटू इन्फिनिटिव रूप बन गया है, और 0 इंटू इन्फिनिटिव रूप बनता है, उसको आप कैसे सोल्व करते हैं, यानी जो पार्ट इन्फिनिटिव बना रहा है उसे 1/x के रूप में करेंगे, ये 1/x है, और इसे अब x है ना, इसको 1/x के रूप में करेंगे, तो x कहां पर आ जाएगा, वापिस आपका यहीं पर आ जाएगा, और ये फिर 0/0 रूप आपका बन जाएगा, ये फिर आपका 0/0 रूप आपको प्राप्त होगा। देखो कैसे करना है, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x माइनस 3/3, ये x कहां पर आ जाएगा, देखो ये x है, पहले ऐसा था यहाँ पर, अब 1/x करेंगे तो वापिस यहीं पर आएगा ना 3x, ठीक है, और यहां पर आया, अब ये किस रूप में आपका कन्वर्ट हो गया, देखो यहां पर 0, और ये वाला पार्ट भी आपका क्या है 0, यानी 0/0 रूप, और 0/0 रूप है उसे आप किससे सोल्व करते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल से, तो डीएल हॉस्पिटल रूल यहां पर लगाएंगे, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x का क्या होगा, a की पावर x log a प्लस b की पावर x log b प्लस c की पावर x log c, नीचे बच गया आपका 3, ये आपका कांस्टेंट था, ये आपका 0 हो गया, ठीक है, ये आपका बच गया। अब देखो यहां पर आप डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और देखो log वाले हैं log m log n, और आगे n वाला log m n, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी log m प्लस n वाली, तो ये क्या होते हैं, गुणा हो जाते हैं log के रूप में, तो ये रिजल्ट क्या गया, e की पावर लिमिट तो लग गई अब log a b c, और यहां पर क्या है अपॉन 3, अब log के नीचे 1/3 है, यानी इसको पावर के रूप में हम लगा सकते हैं, यानी इंटू में यहां पर 1/3 है ये, तो 1/3 इसके पावर के रूप में लगेगा, और ये e log e क्या बन गया 1, तो रिजल्ट आ गया आपका a b c की पावर 1/3, ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखना, जबरदस्त क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि लिमिट आपको दी है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और दिया है कि 1+x प्लस का fx अपॉन x, ठीक है, की पावर 1/x बराबर है e की पावर 3 के, e की पावर 3 हो तो fx बराबर क्या होगा, यानी फलन का मान यहां पर क्या मान होगा fx का, जहां से आप सोल्व करें तो e की पावर 3 इसमें आंसर आ जाए, तो देखो ऑप्शन आपको दिए हैं कि fx आपका 2x होगा, b आपका है माइनस का 4x होगा, c ऑप्शन है 2x स्क्वायर होगा, और डी ऑप्शन है माइनस का 4x स्क्वायर होगा। तो ऐसे आप ऑप्शन चेक करने हैं, अब आपको यहां पर आपको ऑप्शन चेक करने हैं, ऑप्शन लेकर कि fx बराबर आप सबसे पहले ये मान लो 2x स्क्वायर, fx बराबर, यानी एक एक चेक करना है, 2x को चेक कर लो, 4x को चेक कर लो, बाकी जो आंसर है ना वो बता रहा हूं आपको कि इससे आपका आंसर आएगा, तो fx आपको ऑप्शन चेक करने हैं, ऑप्शन चेक करेंगे, देखो यहां पर क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+x, fx की जगह 2x स्क्वायर अपॉन x की पावर 1/x, अब देखो यहां पर इन्फिनिटी लगाएंगे, तो देखो यहां पर ये x है ना, यहां पर इंटू में x था, x प्लस है ये, ठीक है, और 2x स्क्वायर अपॉन x है, तो यानी इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखो x स्क्वायर लिखेंगे, टोटल आप इसको हल कर सकते हैं, 1x से आपका 1x कैंसिल हो गया, कैसे आएगा, e की लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+3x की पावर 1/x, अब देखो यहां पर आप डायरेक्ट अब लिमिट लगाओगे, यानी इसको आप सोल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा e की पावर 3 इसका है ना, इसको आप सोल्व करोगे वही तरीका 1 की पावर इन्फिनिटी वाला, 1 की पावर इन्फिनिटी यहां पर log लगाकर आप सोल्व कर लो, तो यही आपको रिजल्ट मिलेगा, e की पावर 3 सोल्व करना आता है ना, देखो यहाँ पर 3 है, तो ये log लगाओगे तो ये log आपका, यानी किस रूप में इन्फिनिटी है, तो आप आगे ऐसे इन्फिनिटी की पावर 0 वाला रूप बन गया ना, ये ऐसे आप log लगाकर सोल्व करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन, सारे आपके क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी आते हैं। उम्मीद है आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं, ये क्लासेस पसंद आ रही है, इनको थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इस तरह के और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।